विज्ञान का पेपर एकमात्र ऐसा पेपर है जिसमें आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो और सभी के ए ग्रेड बनने के चांस हैं। हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से पार्ट महत्वपूर्ण है, कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से पेपर हल करें कि पूरे में से पूरे अंक आए, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। कई बार विद्यार्थी पूरा बुक याद है फिर भी उसके 80 में से 80 अंक नहीं आते हैं और पूरा पेपर आने के बाद भी उसको लिखने का तरीका नहीं आता है, उस वजह से उसके नंबर कटते हैं। तो उसकी पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहे। और कौन से प्रश्न कितने नंबर के आते हैं इसकी भी जानकारी दूंगा। अगर 6 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट के रूप में आता है वो उसकी भी जानकारी दूंगा। आप लास्ट तक बने रहे। ये 4-5 मिनट का वीडियो आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, बस आप लास्ट तक बने रहे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। आप सोचते होंगे 1-2 मिनट देख लेते हैं और पूरा देख के क्या करेंगे, लेकिन जो मेन जानकारी जो आपको प्राप्त करनी होती है वो पूरा वीडियो देखने के बाद ही प्राप्त होती है। आप बीच में थोड़ा बहुत देख के पार्ट और छोड़ देते हो, आप सोचते हैं कि इस वीडियो में कुछ ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर देख रहे हो तो पूरा देखें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न आते हैं वो 1 नंबर के रूप में आते हैं, 2 के रूप में आते हैं, 4 के रूप में आते हैं और 6 के रूप में आते हैं। यानी 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के, ये प्रश्न आते हैं आपके। 1 नंबर वाला जो प्रश्न आता है वो सीधा 1 का ही आता है, 2 वाले 2 का ही आता है, लेकिन 4 वाला ये या तो 4 का आएगा पूरा और या 2 भाग में आएगा, 2 + 2 के रूप में। मान लो 16 प्रश्न है, 16 प्रश्न है तो उसमें 2 प्रश्न दे दिए, ये 16वां का फर्स्ट और 16 का सेकंड। तो फर्स्ट हल करोगे 2 नंबर मिल जाएंगे, सेकंड हल करोगे 2 और, यानी टोटल 4 हो जाएंगे। या केवल ऐसा ही आ सकता है कि 16 आ गया, 16 प्रश्न, इसको पूरा हल करोगे तो ये 4 नंबर मिल जाते हैं। तो 2 पार्ट के रूप में भी आ सकता है और पूरा 4 का भी आ सकता है। और 6 का है वो 6 का भी आ सकता है और 4 + 2, यानी 1 प्रश्न 4 का और 1 2 का, यानी 1 प्रश्न में 2 भाग कर देंगे, पहला 4 का और दूसरा 2 का, या पहला 2 का और दूसरा 4 का। इस प्रकार से 2 भाग के रूप में भी प्रश्न आते हैं। आपने मॉडल पेपर हल किए होंगे तो उसमें इस प्रकार से प्रश्न आए हैं, तो उसी रूप में वहां पे एग्जाम में आएगा। अब एग्जाम में क्या होता है कि जैसे अथवा वाले प्रश्न आते हैं, ये 6 नंबर वाले प्रश्न है वो अथवा में आते हैं, और यानी अथवा इस रूप में आता है अथवा में। तो इसमें जैसे सामाजिक विज्ञान का पेपर आपने दिया होगा तो उसमें क्या है कि जैसे प्रश्न है 6 नंबर वाला, ये एक प्रश्न ये था, उसके बीच में अथवा लिखा हुआ और फिर उसके बाद में ये प्रश्न लिखा हुआ था और फिर उसके नीचे जगह छोड़ी हुई थी, आपको उत्तर लिखना था। वहां पर क्या लिखना था? उत्तर। तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ये अथवा बीच में देखते नहीं है, तो ऊपर वाले प्रश्न का आधा उत्तर ऊपर वाले का लिखता है और आधा उत्तर नीचे वाले को लिखते हैं। तो इस वजह से क्या है कि वो पूरा प्रश्न ही गलत हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि दोनों में से एक का उत्तर देना है, दोनों में से एक का उत्तर देना है, दोनों का उत्तर नहीं करना है। जिस प्रकार से हिंदी में निबंध आए थे तो उसमें क्या विद्यार्थी जो 4 दे रखे तो चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लिख रहे थे, तो वो गलत है। उसमें एक ही निबंध करना होता था, तो इसका ध्यान रखें। और उसके बाद में अब हम चर्चा करते हैं कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पहले इसकी चर्चा करते हैं, फिर इसको बताएंगे आपको लिखने का तरीका, ताकि इस प्रकार से लिखो ताकि आपके पूरे में से पूरे अंक आ जाए। तो इसमें देखिए जो पहला पार्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ये 6 नंबर का आएगा। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, ये 4 नंबर का। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ये 5 नंबर का। धातु पदार्थ, धातु और अधातु, ये 6 नंबर का। कोयला और पेट्रोलियम, ये 5 नंबर का। ज्वाला एवं दहन, ये 3 नंबर का। और पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये 4 नंबर का। उसके बाद में कोशिका संरचना एवं कार्य, ये 4 नंबर का। उसके बाद में जंतुओं का जनन, ये 3 नंबर का आएगा। और इसके बाद में किशोर अवस्था, ये 4 नंबर का। और उसके बाद में बल एवं दाब, ये 4 नंबर का। और उसके बाद में घर्षण, ये 4 नंबर का। और उसके बाद में ध्वनि, ये 4 नंबर का। और उसके बाद में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये 4 नंबर का। और कुछ प्राकृतिक घटनाएं, ये 3 नंबर का। और उसके बाद में प्रकाश, ये 4 नंबर का। तारे एवं सौर परिवार 6 नंबर। वायु तथा जल का प्रदूषण, ये 6 नंबर का आएगा। इस प्रकार से टोटल आपके 80 अंक का पेपर आएगा। तो इसमें जो 6 नंबर वाले पार्ट हैं उनको अच्छी तरह से याद करें। तो जैसे ये 6 नंबर का पार्ट है तो इसमें आपको ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण से बचाव के तरीके, जल प्रदूषण से बचाव के तरीके, शुद्ध वायु अशुद्ध वायु क्या होती है, शुद्ध जल और अशुद्ध जल क्या होता है, ये नॉर्मल जानकारी जो आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें सौर परिवार का चित्र बनाना आ सकता है।
और प्रकाश से घटता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश में आपतन कोण, परावर्तन कोण और उसका चित्र बनाना, ये बार बार आते हैं। और इसमें भूकंप से बचाव के तरीके वो आते हैं, ज़्यादातर जो ज़्यादा आ रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आप ये मेन प्रश्न है वो याद करें। और इसके बाद में घर्षण वाला है, तो घर्षण किस प्रकार से मित्र और शत्रु हैं, तो घर्षण के उपयोग, घर्षण के लाभ, ये प्रश्न आता है। और इसके बाद में जो ये 6 नंबर का एक है धातु और अधातु, तो इसमें धातु और अधातु में अंतर, धातु के उपयोग, अधातु का उपयोग, धातु का उदाहरण, अधातु का उदाहरण, ये आता है। तो धातु तन्य होती है, आघातवर्धनीय होती है और उसके ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से 4-5 ये इसके गुण लिख सकते हो। चमकीली होती है, इस प्रकार से गुण लिख सकते हो। और इसमें प्लास्टिक, और इसमें क्या, प्लास्टिक के उपयोग, प्लास्टिक के लाभ, प्लास्टिक की हानियाँ, तो ये प्लास्टिक का उपयोग, वो 5R सिद्धांत, 5R सिद्धांत है वो आपके इस प्लास्टिक वाले इसमें भी है, और ये जल और वायु इसमें भी 5R सिद्धांत है। तो 5R सिद्धांत वो रट लीजिए, कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रित कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए, वो 5R वाले सिद्धांत है ना, उसको अच्छी तरह से याद करें। और जैसे ये पहला पार्ट है फसल उत्पादन और प्रबंध, तो इसमें फुहारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, वो उसका चित्र बनाना आना चाहिए और उसका क्या उपयोग है, खरपतवार क्या है, खरपतवार हटाने के तरीके वगैरह, ये नॉर्मल प्रश्न है। और इसमें सूक्ष्म जीवों के लाभ, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से, इस प्रकार से ये नॉर्मल प्रश्न है जो आप आसानी से पढ़ सकते हो। और पौधों का संरक्षण है, जंतुओं का संरक्षण, इसमें वनोन्मूलन का क्या कारण है, और विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज वगैरह, ये नॉर्मल प्रश्न आएंगे। इसमें कोशिका का चित्र आना चाहिए, जंतु कोशिका, पादप कोशिका का, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ऐसा पेपर है जिसमें आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। आप कोई भी प्रश्न होता है उसको लिखते हैं तो एक पैराग्राफ बना के लिख देते हो। पहले देखिए प्रश्न में पॉइंट बन रहा है तो पॉइंट बना के लिखे। तो इसमें जैसे वनोन्मूलन का क्या कारण है, तो अब आप उसमें पैराग्राफ में लिखोगे तो उसके नंबर नहीं मिलते हैं, पूरे नंबर कट जाते हैं। तो वनोन्मूलन के कारण क्या है, तो इसमें पॉइंट बना के लिखे, वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारण है। फर्नीचर बनाने के लिए वनोन्मूलन करते हैं। दूसरा, खेती के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वनोन्मूलन करते हैं। इसके अलावा वाहनों में भी लकड़ी का उपयोग होता है उन बनाने के लिए, सजावटी सामान बनाने के लिए भी इस प्रकार से बहुत सारी, और फैक्ट्रियों में भी लकड़ी काम आती है, तो उस प्रकार से बहुत सारे। तो उनका क्या है कि बिंदु बना के, पॉइंट बना के लिखें। और वनोन्मूलन दूसरा ये अतिचारण से भी होता है, तो इस प्रकार से इनके बिंदु बना के लिखें। और विज्ञान में कौन कौन से अव्यय सदस्य वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, मिलाने वाले, सत्य असत्य, उसकी पूरी जानकारी ई पॉइंट क्लासेस चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहाँ हमने इनके अलग अलग वीडियो बना के अपलोड किए हैं, वहाँ जाए और उनको देखें। धन्यवाद।